श्रीकर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मकर लगन, मकर राशि के बारे में। आगामी फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, धन स्थिति, कारोबार, संतान, शिक्षा, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा शुल्क लागू रहेंगे। हमारी वेबसाइट है इसके अलावा www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। सूर्य, बुध, शनि मकर राशि में है। सूर्य 12 फरवरी को आपके द्वितीय भाव कुंभ राशि बृहस्पति के साथ युति योग बनाएंगे धन भाव में। राहु पंचम भाव में है। केतु आपके लाभ स्थान में वृश्चिक राशि में। मंगल शुक्र जो है आपके 12वें स्थान में है। 26 फरवरी को मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। आपकी सेहत इस महीने कैसी रहेगी? तो शनि आपके लगन के स्वामी है। शनि जो है 1 फरवरी को श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके मार्केश है चंद्रमा। और 18 फरवरी को शनि चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल भी उस समय 12वें स्थान में होंगे। इसके अलावा सूर्य और शनि, सूर्य जो कि अष्टमेश है, अष्टमेश होकर के सूर्य लगन में बैठे हैं और सूर्य और शनि का परस्पर युति योग भी बना हुआ है। और साथ में षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी बुध भी विराजमान है। तो ऐसे में सेहत का निसंदेह आपको अत्यंत ध्यान रखना होगा। सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस महीने सेहत जो है, स्वास्थ्य जो है आपका नासाज रह सकता है। खास करके आपको घुटनों की प्रॉब्लम या जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। आपको दांतों संबंधी समस्या रह सकती है। पेट संबंधी समस्या रह सकती है। लोअर एब्डोमेन संबंधी समस्या रह सकती है। आपको अपने हृदय का भी ध्यान रखना होगा। हृदय संबंधी समस्या यानी बीपी की प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी कारोबार की बात करें, कारोबारी स्थिति कैसी रहेगी? तो शुक्र जो हैं आपके दशम भाव के स्वामी हैं और शुक्र बैठे हैं 12वें स्थान में, जो कि खर्चों का स्थान है। यानी कारोबार में खर्च बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। हालांकि लग्नेश शनि की दशम दृष्टि है अपनी उच्च राशि पर और धन भाव से बृहस्पति की दृष्टि भी है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा। शनि की सपोर्ट है, बृहस्पति की धन भाव से सपोर्ट है। बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी है। बाहरी संबंधों से, विदेशी संबंधों से, विदेशी व्यापार से भी धन लाभ या कारोबार मिलता रहेगा। और शुक्र आपके जो कि 12वें स्थान में है, तो शुक्र 12वें स्थान में, और इस महीने शुक्र स्वयं अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। तो खर्चों की अधिकता को दर्शाते हैं, कारोबार में निवेश को दर्शाते हैं। और इसके अलावा आपके सप्तम भाव पर भी मंगल और शनि की दृष्टि, शनि की लगन से और मंगल की 12वें स्थान से दृष्टि आपके कारोबार में अत्यधिक खर्च व निवेश को दर्शाती है। तो ये महीना हालांकि कारोबार सामान्य रहेगा या सामान्य से कुछ अधिक रहेगा, लेकिन
अत्यधिक खर्च या निवेश, इस पर थोड़ा आपको नजर रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, क्योंकि खर्च बढ़ेंगे तो जाहिर है कहीं ना कहीं आपके कारोबार पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव इसका अवश्य पड़ता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी मंगल और गुरु की दृष्टि है छठे भाव पर, और छठे भाव पर मंगल और गुरु की जो दृष्टि है ये आपको हालांकि इंक्रीमेंट या नौकरी में कोई ना कोई आमदनी की वृद्धि को दर्शाती है, लेकिन साथ ही साथ मंगल की दृष्टि 12वें स्थान से यहां पर भी आपके अनावश्यक रूप से खर्चों की बढ़ोतरी करती है। यानी कारोबार और नौकरी में स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी, खर्च अधिक रहेंगे। आमदनी की बात करें, इनकम कैसी रहेगी, तो आपके लाभेश मंगल भी 12वें स्थान में है, लाभ स्थान के स्वामी है मंगल, जो कि 12वें स्थान में चले गए हैं। शनि भी अपने से 12वें स्थान में है, तो यहां पर भी वही स्थिति दर्शा रहे हैं कि कारोबारी स्थिति जो है वो सामान्य रहेगी और इनकम जो है अभी खर्चों में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जो भी आमदनी आएगी वो आपके खर्चों में परिवर्तित हो जाएगी या खर्च बढ़े रहेंगे। हालांकि मंगल जो है केतु के नक्षत्र में है, लेकिन केतु 11वें स्थान में होकर के भी मंगल की राशि मंगल 12वें स्थान में, तो यानी आमदनी आएगी और आगे निकल जाएगी, खर्चों में परिवर्तित हो जाएगी। फिर मंगल 4 फरवरी को पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र भी उस समय 12वें स्थान में है। जमीन जायदाद पर खर्च हो सकता है, कारोबारी खर्च बढ़ सकता है, या अन्य सुख साधनों पर, ऐश्वर्य के साधनों पर आपका अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ सकता है। और धनेश शनि भी श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। हालांकि सप्तम भाव जो है ये ऑपोजिशन का भी है, तो आपके विरोधी पक्ष आपको परेशानी दे सकते हैं। इसके बाद 18 तारीख को शनि जो है धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल भी उस समय 12वें स्थान में, यानी खर्चों की बढ़ोतरी करते नजर आते हैं। तो ये महीना यदि एक सारांश निकाला जाए कि कारोबार थोड़ा धीमा रहेगा और खर्च जो है वो बढ़े हुए होंगे, तो आपको खर्चों पर अंकुश लगाना होगा और कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको अपने प्रयत्न जारी रखने होंगे। शिक्षा की बात करें तो चौथे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी यानी मंगल और शुक्र दोनों ही 12वें स्थान में है। पढ़ाई में उतना अभी सफलता नहीं मिल पाएगी। राहु भी आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि पढ़ाई में बाधा पैदा करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी आपके लिए जो कठिनाई है या पढ़ाई में अभी आपका मन उतना सही ढंग से नहीं लग पाएगा। राहु पंचम भाव में संतान के लिए भी शुभ नहीं माने गए, और पंचमेश का अपने से अष्टम भाव में जाना संतान और प्रेम संबंध दोनों में ही आपको कष्ट पैदा करता है, यानी संतान संबंधी कोई ना कोई कष्ट या चिंता, और प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति बन सकती है। इसके बाद आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो शनि मंगल की दृष्टि है सप्तम भाव पर, लगन से शनि देख रहे हैं और 12वें स्थान से मंगल देख रहे हैं। तो शनि और मंगल की जो ये दृष्टि है ये भी आपके दाम्पत्य के लिए कहीं ना कहीं कटुता पैदा करती है, अनबन पैदा करती है। तो मंगल और शनि की दृष्टि भी दाम्पत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके इस महीने यानी मकर लगन मकर राशि से बनने वाले योगों के बारे में। तो सबसे पहले आप एक देख सकते हैं कि आपके 12वें स्थान में मंगल और शुक्र का योग बन रहा है, जो कि लगभग पूरा महीना बना रहेगा, यानी 1 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक मंगल और शुक्र आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। मंगल चौथे भाव के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, शुक्र पंचम और दशम के स्वामी है। तो जाहिर है ये आपके खर्चों को बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ये खर्चा जमीन जायदाद पर हो सकता है, सुख साधनों पर हो सकता है, ये खर्चा नए वाहन पर हो सकता है, ये खर्चा आपके सैर सपाटे पर हो सकता है, लग्जरी चीजों पर हो सकता है। तो मंगल और शुक्र 12वें स्थान में अनावश्यक रूप से खर्चों की बढ़ोतरी करते हैं। इसके बाद
आपके लगन भाव में मंगल, बुध, शुक्र और शनि का, इन चारों का युति योग बनेगा 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। और ये जो युति योग है 4 ग्रहों का, ये अत्यंत ही शुभ है। मंगल जहां चतुर्थेश है, लाभेश है, भाग्येश बुध, दशमेश शुक्र, पंचमेश और दशमेश शुक्र, और लग्नेश और धनेश शनि, तो इतने सारे केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का जो युति योग बनेगा आपके लगन भाव में, ये आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करता है। यानी कोई बड़ा कार्यभार, कोई बड़ा पदभार आपको मिल सकता है। नौकरी में, कारोबार में आपकी तरक्की को सुनिश्चित करता है। 27 फरवरी के आगे कारोबार में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि। तो इस प्रकार से 27 फरवरी के बाद से जो 4 ग्रहों का युति योग है, ये अत्यंत ही आपको शुभ फल प्रदान कर सकता है, आपके वर्चस्व को बढ़ा सकता है। वैसे भी फरवरी का महीना जो है ये इलेक्शन का महीना है। फरवरी में इलेक्शन आप सबको मालूम है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि मकर लगन के जातकों के लिए ये शुभ समाचार लेकर के आए, यानी इलेक्शन में आपकी विजय को सुनिश्चित करें। इसके अलावा बृहस्पति और सूर्य आपके धन भाव में है, तो बृहस्पति और सूर्य का धन भाव में आना बाहरी संबंधों से अचानक आपको धन लाभ करवा सकता है। तृतीय भाव पर मंगल शनि की दृष्टि है, किसी निकट भाई बंधु से अनबन हो सकती है। इसके अलावा मंगल गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि नौकरी के लिए अनुकूल है, नौकरी में आपको लाभ करवाती है, लेकिन शत्रु पक्ष आपको परेशानी दे सकते हैं। तो मकर लगन, मकर राशि के लिए फरवरी का महीना कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब हम बात करेंगे इस महीने के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, शनि और मंगल की दृष्टि है सप्तम भाव पर, जो कि दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है। हालांकि शत्रुओं का विनाश करती है, शत्रुओं को दबा के रखती है, लेकिन दाम्पत्य सुख के लिए ये दृष्टि बढ़िया नहीं है। ऐसे में आपको एक बहुत सरल उपाय बताऊंगा। मंगल और शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 10 छुहारे लेकर के लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के पूजा स्थल में आप रख सकते हैं। तो इससे मंगल और शनि का जो कुप्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, वो कम होगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।